नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। जज हो तो बी.आर. गवई जैसा। वाह क्या बात है बी.आर. गवई, आपने दिल जीत लिया। आपने आज ऐसी बात कह दी जिससे सीएम योगी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की हेकड़ी खत्म हो गई है। आज देश में कोई ऐसा जज नहीं है, आज देश में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो मोदी गैंग के खिलाफ बोल सके, जो गुजरात लॉबी के खिलाफ बोल सके। लेकिन देश में एक ऐसा जज है जो खुले तौर पर कहता है कि मैं मोदी गैंग से डरने वाला नहीं हूं। एक ऐसा जज है जो सिर्फ अंबेडकर को मानता है, जो सिर्फ अंबेडकर के आगे झुकता है, जो सिर्फ संविधान के आगे सर झुकाता है। वो मोदी के गैंग के आगे मोदी गैंग के आगे सर नहीं झुकाता है, मोदी गैंग के प्रभाव से नहीं डरता है। जहां दोस्तों नाम है बी.आर. गवई। और दोस्तों आज बी.आर. गवई ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगा दिया है। साफ तौर पर कह दिया है कि बुलडोजर एक्शन समाज के लिए, देश के लिए नुकसानदायक है। और ये बात बी.आर. गवई ने हिंदुस्तान में तो कई बार कही है, आज हिंदुस्तान के बाहर जाकर ये बात डंके की चोट पर कही है कि देश में जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। साथियों आज बी.आर. गवई के सामने मोदी गैंग नतमस्तक हो गई है। अगर आप अंबेडकर से, अगर आप बी.आर. गवई से प्रेम करते हैं, बी.आर. गवई को आप सच्चा अच्छा मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब आते हैं खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, लिखा हुआ कि बुलडोजर एक्शन से नहीं कानून के शासन से चलता है देश। 10 दिनों में दूसरी बार क्यों बोले सीजीआई। दोस्तों इस खबर को ध्यान सुनिएगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि बुलडोजर एक्शन से देश नहीं चलता है, देश चलता है कानून से। कानून से जो देश चलेगा वही देश तरक्की करेगा, वही देश विकास करेगा। बुलडोजर तो कानून, देश के ऊपर एक बड़ा धब्बा है। बुलडोजर एक्शन तो कानून के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। साथियों मैं चाहता हूं इस खबर को ध्यान सुनिएगा। लिखा हुआ कि देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। पिछले 10 दिनों के अंदर उन्होंने दूसरी बार बुलडोजर एक्शन की निंदा की है। हालांकि इस बार उन्होंने 7 समंदर पार जाकर यानी विदेश जाकर यह बयान दिया है। मॉरिशस में सबसे बड़े लोकतंत्र में कानून का शासन विषय पर सर मैरिस रॉर्ट स्मृति व्याख्यान 2025 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने बुलडोजर न्याय की निंदा करने वाले अपने फैसले का उल्लेख किया है। साथियों सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानून के शासन का सिद्धांत और भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी व्यापक व्याख्या पर प्रकाश डालते हुए न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि इस फैसले ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। जस्टिस गवई इन दिनों मॉरिशस की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। साथियों ये बड़ा बयान है, ये बड़ा बयान और साफ साफ उन भाजपाई सरकारों के लिए है जो कानून के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, जो बुलडोजर के हिसाब से चल रहे हैं, जो अपराधियों के घर गिराने से पहले सोचते नहीं हैं। और मेरा सबसे बड़ा कहना यह है कि अपराधियों के घर नहीं गिराए जा रहे हैं बल्कि बीजेपी विरोधियों के घर गिराए जा रहे हैं। अगर अपराधियों को सजा देनी है तो आप उनके पैर में गोली मार कर दीजिए, उन्हें जेल सलाखों के पीछे दीजिए, उनका घर गिराकर आप अपराधी और अपराधी के पूरे परिवार को आप अपराध करने पर मजबूर कर देते हैं। क्योंकि जिसके सर पर छत नहीं रहेगी वह आखिरी में अपराध का रास्ता अपनाएगा, वो कानून से नफरत करेगा, वो सिस्टम से नफरत करेगा। आप खुद ही लोगों को अपना दुश्मन बना रहे हैं। साथियों खबर देखिए कि बुलडोजर न्याय मामले में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कथित अपराधों को लेकर अभियुक्तों के घरों को गिराना कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करता है, कानून के शासन का उल्लंघन करता है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा है कि ये भी माना है कि कार्यपालिका अन्य भूमिका नहीं निभा सकती। इस मौके पर मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और प्रधान न्यायाधीश रेहाना मुगली गुलबुल आदि भी उपस्थित थे। ये डंकी की चोट पर जो बात कही है ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने कही है। साथियों देखिए लिखा है कि अपने संबोधन में प्रधान न्यायाधीश ने 1973 के केशवानंद भारतीय मामला सहित उच्चतम न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख किया है। सीजीआई गवई ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में ऐतिहासिक अन्याय के निवारण के लिए कानून बनाए गए हैं।
हाशिए पर पड़े समुदायों ने अपने अधिकारों का दावा करने के लिए अक्सर इनका और कानून के शासन की भाषा का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में कानून का शासन सुशासन और सामाजिक प्रगति के मानक के रूप में कार्य करता है, जो कुशासन और अराजकता के बिल्कुल विपरीत है। एक बात उन्होंने और कही है कि आज बहुत लोग अंबेडकर को अपना मान रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो अंबेडकर से नफरत करते हैं, ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी से नफरत करते हैं, लेकिन आज महात्मा गांधी और अंबेडकर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी करारा तमाचा जड़ा है बी.आर. गवई ने। देखिए, लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के योगदान का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि उनकी दूरदर्शिता ने प्रदर्शित किया कि भारत में कानून का शासन केवल नियमों का समूह नहीं है। उन्होंने कहा हाल के उल्लेखनीय फैसलों का उल्लेख किया है, जिनमें मुसलमानों के 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करने वाला फैसला भी शामिल है। न्यायमूर्ति गवई ने उन फैसलों के महत्व पर भी जोर दिया जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। साथियों, कानून ही ऐसा है जो आपका विकास करेगा, संविधान ही ऐसा है जो आपका विकास करेगा, संविधान ही ऐसा है जो आपको इज्जत मान सम्मान दिलाएगा। इसलिए बी.आर. गवई ने हमेशा से संविधान कानून का राग आलापा है, कानून के रास्ते पर चलने की बात कही है, और ये बात हिंदुस्तान में भी वो कहते हैं और हिंदुस्तान के बाहर भी जाकर ये बात कहते हैं। अब कुछ लोगों को मिर्ची लगती हो तो लगने दीजिए, क्योंकि जो सच है वही अच्छा है, वही जो है सही है, और सच को आँच नहीं होती है। दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।